अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। माया सनम प्रोग्राम सुबह जो आवाज़ में तव्हां सां गॾु। नाज़रीन, ॾींहं तमामु गंदा गुज़रिया, एज़ इन छुट्टी वारो ॾींहुं हुया, पर तमामु बुरा गुज़रिया। तव्हांखे ख़बर आहे सभिनि खे छा थियो हुयो, हालात कहिड़ो हुयो, कहिड़ो जहाज़ फाटियो, छा थियो। उनजे करे कुझु वणे ई न पियो इंसान खे। एॾा ज़ाहिर जॾहिं एॾियूं जानूं ज़ाया थियूं थियनि त इंसान खे कुझु बि नथो वणे, कुझु सुठो नथो लॻे। त तमामु अफ़सोसनाक ख़बर हुई, ॾाढो अफ़सोस थियो। ऐं असां पंहिंजी टीम जी तरफ़ां, आवाज़ टीवी जी तरफ़ां असां सभिनी खे ॾाढो अफ़सोस आहे। जेको बि सान्हो थियो हुनजे लाइ असांखे तमामु वधीक अफ़सोस आहे। ऐं बसि अलाह साईं उन्हनि जी जेके फैमिली वारा आहिनि उन्हनि खे सबुर ॾे। इन सां गॾु नाज़रीन थोरी अवामी आवाज़ खे बि टच कंदसि। ख़बर आहे अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं हूंदियूं, पर ॾिसणो त आहे, हिकु दफ़ा चेक था करे वठूं। सभ खां पहिरीं जेका ख़बर मां ॿुधाइणु चाहींदसि उहा आहे जेका सभ खां वॾी हूंदी आहे। मां सभ खां पहिरीं उहा ख़बर पढ़ंदी आहियां जेका सभ खां वॾी बोल्ड हूंदी आहे। बरसाति 70% ऐं ॿोॾि अधु सिंध तबाह कई, हाणे ख़ुशहाली आहे। इहो स्टेटमेंट आहे काइम अली शाह साहिब जो। त केतिरी ख़ुशहाली आहे नाज़रीन, इहो सभु तव्हांखे ख़बर आहे त असांखे सभु ख़ुशहाल आहियूं। ऐं उन खां अलावा हज़ारनि माण्हुनि खे नौकरियूं ॾिनियूं आहिनि। 1.5 लाख नौजवाननि खे फ़नी तरबियत ॾिनी। जिन वटि जॻहियूं आहिनि इन्हनि खे पका घर ठाराए पिया ॾियूं। ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। अगरि अहिड़ी ॻाल्हि आहे, थिए थो ईअं घर ठहनि था त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे नाज़रीन। ऐं जेको मुंहिंजो जोड़ो आहे उहो शाबानो जो आहे। ऐं तव्हांखे अगरि वणे थो ऐं तव्हांखे पसंदि अचे, तव्हांखे बि ठाराइणो हुजे, तव्हां शाबानो जे नंबर्स ते उन कॉल करे जेको अपॉइंटमेंट वठी था सघो ऐं उन्हनि ॾे वञी करे पंहिंजी पसंदि ॿुधाए करे अहिड़ो जोड़ो ठाराए था सघो। ऐं छो जो ऑब्वियसली हो इहो पीस न ॾींदियूं, न पोइ फ्रेश पीस तव्हांखे ठाराए करे ॾींदियूं। छो जो मूंखे बि काफ़ी कॉल्स आयूं, 1-2 जोड़ा मुंहिंजा बि सभिनि खे ॾाढा वणिया, त उन्हनि कॉल्स करे उन्हनि खां ठाराया आहिनि। त उहे हिन प्रोसेस में आहिनि, ठहनि था। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे अरबा वारे ॾींहुं जेको आहे असां उन्हनि जो हिकिड़ो जोड़ो फ्री ॾींदासीं। त जेको सभ खां वधीक कॉल्स कंदो अरबा वारे ॾींहुं उन्हनि खे उहो जोड़ो असां फ्री ॾींदासीं। अच्छा नाज़रीन, मूंखे ख़बर आहे हाणे खां फ़ोनियूं अचणु शुरू थी वेंदियूं, पर असां अरबा वारे ॾींहुं कॉल काउंट कंदासीं त केतिरियूं कॉल्स थियूं अचनि। ठीकु आहे नाज़रीन, सां गॾु हिकिड़ी ॿी शइ जेका मां ॿुधाइणु चाहींदसि त असांजा हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि। ऐं असां पहिरियों सोचंदा हुआसीं त अच्छा हालात ख़राबु आहिनि, बम था फाटनि या हालात ख़राबु आहिनि, उन में ई थोरो डेथ्स थींदियूं आहिनि। पर अलाए कहिड़ी इहा शइ आहे त जेके चवंदा आहिनि अलाह जी तरफ़ां बि अहिड़ियूं शयूं थी थियनि। त जीअं जहाज़ ब्लास्ट थी वियो, उहो तबाह थी वियो। उन खां अलावा कल्ह परीं वरी उहो रनवे जो जेको इशू आयो त वरी उहो ई उन ई साॻी एयरलाइन जो जहाज़ जो जेको टायर फाटी पियो ऐं रनवे काफ़ी ख़राबु थी वियो ऐं काफ़ी देरि लाइ रनवे बंदि करे छॾियऊं। सॼियूं असांजूं जेके बि पंहिंजियूं असांजियूं PI जे अलावा जेके बि असांजा एयरलाइंस आहिनि सभिनि खे 3 ॾींहं बंदि करे छॾियो अथऊं, ताकी उन्हनि जी टेक्निकल तौर ते उन्हनि जी सभिनी जी चेकिंग थी वञे त उहो उन्हनि जी हर शइ फंक्शन में आहे या न आहे। त तमामु ख़राबु ॻाल्हि आहे, ईअं न थियणु घुरिजे। 2 साल पहिरियों बि हिकिड़ो जहाज़ ईअं ई तबाह थियो हुयो। ॾाढे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, छो जो इहा हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे हिन में का जान बची नथी सघे। कीअं बचंदी? हिकिड़ी शइ हवा में आहे, अगरि हुन में कुझु थिए थो त तव्हां बची नथा सघो। ऐं ॿियो जेको सफ़ाई सुथराई जो जेको मां कल्ह न्यूज़ ते ॿुधां पई, ॾाढो अफ़सोस पियो लॻे त जंहिं जाइ ते उहो ब्लास्ट थियो आहे उते जल्दी बीमारियूं थियूं फैलनि हाणे, ऐं अलॻि क़िस्म जूं बीमारियूं थियूं फैलनि। धप एॾी थी वई आहे, छो जो अञा ताईं उहो सामान जेको मलबो आहे उहो खणी न सघिया आहिनि। अञा उन में टाइम लॻंदो। ऐं जेसि ताईं उते एतिरो गलाज़त थी वई आहे, छो जो ज़ाहिर आहे इंसानी पार्ट्स जेके आहिनि उहे बि उते फैलिजी विया आहिनि, जंहिंजे करे एतिरो अज़ाब थी वियो आहे। त बसि दुआ कयो त इंसान अलाह साईं सभिनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखे। ऐं घर खां निकिरण खां पहिरियों ज़रूरु कुझु पढ़ी निकिरो। असां खे कंफर्म त न हूंदो आहे असांजो छा थियण वारो आहे, पर एटलीस्ट कुझु पढ़ी निकिरो। ऐं अलाह अमान में ई आहे सभिनि जी जान। त इन जे करे थोरी कोशिशि कयो त कुझु पढ़ी करे निकिरंदा कयो। ऐं कोशिशि कयो गैर ज़रूरी न निकिरो। मां हमेशह चवंदी आहियां त गैर ज़रूरी ॿाहिरि बि न वञिजे। हालात त ख़राबु आहिनि ई, पर अहिड़ियूं शयूं बि थियनि थियूं जो असांखे कंहिं शइ जी का ख़बर न पवंदी आहे त कहिड़े वक़्तु कहिड़ी टाइम ते असांजा छा थियण वारो आहे, कोई नथो ॿुधाए सघे। बिल्कुलु नाज़रीन, ऐं कॉल बि आहे असां वटि। अच्छा नाज़रीन, हिकिड़ी कॉल था वठी छॾियूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, मुझे मालूम था तुम फोन करूंगी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ यार, आज का ड्रेस तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कलर तो बेस्ट है। जबरदस्त, थैंक यू। बस फोन कर लो फौरन, शाबानो को बनवा लो ऐसा जोड़ा।
बनवा दूं क्या? आप मुझे गिफ्ट कर देना. मैं कहाँ से गिफ्ट करूंगी यार, अभी मैं डिजाइनर नहीं बनी हूँ. दुआ करो कि मैं डिजाइनर बन जाऊँ, फिर मैं गिफ्ट कर दूंगी. नहीं, वाकई बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल. वो जब मैं कल रात को गई शाबानो के पास तो मुझे यही कहने लगी कि अब मैं तुम्हें थोड़ा येलो और ग्रीन से हटा रही हूँ, अब तुम लाल पहना. वाकई वो कलर हल्के हल्के थे ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. और पूरा हफ्ता मैंने वही कलर्स पहने हैं, सिर्फ येलो और ग्रीन मैंने पिछला हफ्ता पहना है. तो आज हमने कहा इस दफा थोड़ा सा हम पिंक्स और रेड्स पर जाएंगे. बहुत अच्छा लग रहा है. वो येलो और ग्रीन जो ना आपके सेट से मैच हो रहा था. एग्जैक्टली. ये सेट में लग रहा है कि फूल बैठा हुआ है. बड़ी अच्छी बात है भाई. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और अच्छा, अभी तो और कुछ, अब बुध को फोन तो करना है ना तुमने, लाजमी सुबह से करने बैठ जाओगी. अच्छी बात है, इतने दिन कॉल कर रही हूँ, बुध को ही ना करूँ. ऐसा हो सकता है. अच्छा, मैं आपने जो शुरू में बात की जहाज के हाथ से की, मैं उसके लिए लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगी. अल्लाह ताला उनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र की तौफीक अता फरमाए, और जो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. और दूसरे लोगों से ये कहूंगी कि घर से निकलते हुए लाजमी है कि एक दफा, कम से कम एक दफा तो आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें. एक दफा पढ़ेंगे या 3 दफा पढ़ेंगे, बहुत बहुत अच्छा है. अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है. और ये अपना एक रूटीन अपनी ये बना ले कि निकलते हुए लाजमी आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें. बिल्कुल. आयतुल कुर्सी के अलावा एक सफर की दुआ होती है, सुभान अजीज दुआ है, वो भी जरूर पढ़ के निकले. मेरे बड़े होंठों पे रहती है वो, क्योंकि हर बार जब जितनी बार भी मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ जरूर वो आदत हो जाती है ना, आदत हो जाती है. ही रहती है. एक अगर आप सिर्फ थोड़ा सा आदी हो जाए उस चीज के, तो आप बेसाख्ता आपके मुंह से वो दुआ निकल जाती है, क्योंकि आदी आप हो जाते हैं. सही बात है. बिल्कुल. तो बड़ी अच्छी बात है. इसलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात की कि कोशिश करें कि, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम कुछ कर तो नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, और हमें किस्मत का पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है. तो बस यही एक चीजें हैं जो थोड़ी बहुत हम अपनी तरफ से एहतियात कर सकते हैं. बस सही, जबरदस्त. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. अल्लाह हाफिज. नाज़रीन, इन सां गॾु ब्रेक जो टाइम थी वियो, ब्रेक ठीकु आहे. नाज़रीन, इन सां गॾु ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे. ब्रेक तां वापसि था अचूं ऐं पंहिंजे गेस्टनि खे कॉल था कयूं, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि शुरू कयूं था. ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़. जानदार खुशबू, धरती जा रंग. सजो दी केपी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करियो, बिल्कुल फ्री. हमारा पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द नेशंस बैंक, वन नेशन वन बैंक. हर सुबह करे थी ताजा दम, थी शाम पखेड़ी रंग भला. मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा, टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग. ब्रेकिंग न्यूज. रिसर्च से साबित हुआ है कि डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. इनसे तहफ्फुज का वाहिद हल जदीद जापानी फॉर्मूले वाला किंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. किंग छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के. हर सुबह करे थी ताजा दम, खुशियों में उम्र बधाई थी. धरती रब जे प्यारन जे, थी शाम पखेड़ी रंग भला. मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा, टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग. ना चीज नका चीज के पुनल परदेस चला. कहीं पे मुझे नौकरियां नहीं चाहिए है ना, कोई मां 15 ते कॉल कंदस. चवे भई त मां घर छॾे आई आहियां ऐं पीउ जे बदिले मूंखे पीउ मिलियो आहे पुनल जी सूरत में. खंड भी कोने, पती भी कोने, खपी वई आहे त वती भी कोने. अंबे परातो मुंहिंजो शहर आहे, अटे ऐं गिह जी रती भी कोने. यार शेर खे हण गोली देखणी आहे बस, या भी हणास.
वजे या मीरवा पर मां भी पुठिया कोने वेंदो मास हे दे दिस ॾिठो भई त पाण मिलाया अथई इहो जेको सियाणो थियण लाइ चओ था मूंखे था चओ हाँ यार अॼु मां कुझु कंदुसि इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारींदुसि रोक के सॼी कॉमेडी सीरियल रसगुल्ला हर छंछर ऐं आछर ते रात जो 8:05 ते दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय टपाल मेजबान धरती जा रंग एंड किंग बॉय डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए मौसम किंग छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के एंड सजोदी केपी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करो बिल्कुल फ्री शाहरुख खान आमिर खान बटन दबाया हवा चल फैन सलमान खान जंगल में पका अंकल अक्षय कुमार वेरी गुड खुर्शीद वारसी आपकी तारीफ हर कोई करता है सुनील शेट्टी आज स्वीटी आई है ना स्वीटी उससे मिलने जा रहा हूँ परेश रावल अमित तुम्हारा काम हो बॉबी देओल करीना कपूर बुमन ईरानी अजय देवगन है ब्याह खैतराई बॉलीवुड स्टार फुल कॉमेडी हर अरबा ते शाम जो 6:15 ते This time check is brought to you by मुझे सिंध धरती जी सुरहान जमाने टपाल मेजबान जानदार खुशबू धरती जा रंग सजोदी केपी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करो बिल्कुल फ्री हमारा पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान द नेशंस बैंक वन नेशन वन बैंक वेलकम बैक नाज़रीन असां सां गॾु डॉक्टर हनीफ़ सईद मौजूद आहिनि ऐं तव्हांखे भी का प्रॉब्लम हुजे तव्हांखे फोन करे ॻाल्हाए सघो था ऐं पंहिंजे मसइले जो हल पुछी सघो था मज़ीद ॻाल्हि ॿोल जेका हुन सां कयूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आज बड़े फ्रेश हैं नया सूट पहन कर आए हैं नया नहीं है मैंने आपको बताया मैं हर बार हरी हूँ 5 सूटों में से है फ्रेश जाहिर है आज हफ्ते का पहला दिन है वीकेंड था फिर थोड़ा सा एंजॉय किया रेस्ट भी किया कुछ थोड़ा बहुत और फ्रेश होना चाहिए फ्रेश बिल्कुल मंडे को मगर कुछ अजाब ये भी होता है कि अगर आप ज्यादा सो जाएं तो आप और सोतू हो जाते हैं हम लोग कल पूरा घर रात को 8 बजे सो गए थे और सुबह हम लोग 8 बजे उठे ज्यादा सोने से भी क्या होता है कि आप ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं लेथार्जिक लगते हैं और थोड़ा सा आप भारी भारी सा फेस आपका हाँ, फौरन मुंह तो सबसे पहले सूझता है आंखें और फेस जो है वो भारी लगने लगता है अच्छा आंखों का भी ये है कि अगर आप कम भी सोते हैं तो तब भी जो आंखों के पपोटे होते हैं ये आपके सूज जाते हैं रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं और अगर आप ज्यादा सोते हैं तो डार्क सर्कल तो नहीं लेकिन जो पपोटे होते हैं ये थोड़े थोड़े से सूजे हुए महसूस होते हैं उसकी रीजन ये होती है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो आपका फ्लो कर रहा होता है तो उस वजह से शायद ये इस तरह की कैफियत डेवलप होती है तो एक हर शख्स की अपनी एक नॉर्मल नींद होती है उसकी हर बॉडी की हर इंसान की अपनी वो एक हैबिट डेवलप करती है बॉडी कि मुझे इतने आराम की जरूरत है जैसे आप मुझे कह रही हैं कि मैं बहुत फ्रेश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का लेकिन मैं 2 बजे सोया था और 7 बजे मैं उठ गया हूँ यानी कि 5 सोते आप लेट है रात को मैं 2 बजे से पहले नहीं अच्छा मुझे रात बहुत पसंद है ओहो लव द नाइट्स ना अगर तो फिर सुबह आपकी कैसे आँख खुल जाती है ऐसा काम हो कि मतलब जो दिन में ना हो और रात में हो तो यू बिलीव नहीं मैं रात भर काम करता रहूं और दिन में जो है मैं ना निकलूं लव द नाइट्स ना तो रात को मतलब जागना घूमना पढ़ना म्यूजिक सुनना या मतलब बैठना गैदरिंग करना बातें करना मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है
सही। अच्छा, इसी वजह से शायद मुझे ब्लैक कलर भी बहुत पसंद है। अच्छा, कपड़ों में खासतौर पे या सराउंडिंग्स में ब्लैक कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपके घर में कहीं काला फ्लोर और काली दीवार तो नहीं है? बिल्कुल है, ब्लैक अच्छा। कलर। बाथरूम में मतलब ब्लैक सैनिटरी है, इसी तरह अच्छा। ऑफिस के बाथरूम में ब्लैक सैनिटरी है। मेरी गाड़ी का कलर जो तो बड़ा मोहब्बत है आपको ब्लैक कलर से। मेरा मोनोग्राम है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर का, डेफिनेटली उसमें भी जो है तो वो ब्लैक है, जो वहाँ की कलर थीम है जो है तो वो ब्लैक है। तो शायद इसी वजह से मुझे रात भी पसंद है कि रात काली होती है, काली होती है लेकिन हर रात के बाद जो है तो एक सवेरा होता है। बिल्कुल, मगर अक्सर लोग बल्कि मोस्टली हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस चीज पे सेट हैं तो एक अलग बात है, मगर इसका मतलब नहीं है कि लोग सुन के कहें कि जी सब रात को जागते हम भी जागे। नींद रात की बहुत जरूरी है। और अच्छा, इसकी रीजन ये है कि जिस जमाने से हम लोग पढ़ते थे एजुकेशन लाइफ से, तो उसमें होता ही था कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था। मेडिकल का शोभा ऐसा है, जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको भी पता कि उसमें स्टडी बहुत ज्यादा करना पड़ती है। अच्छा, और बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है। तो हमारी हैबिट थी, मैं और मेरे साथ मेरे मतलब दोस्त भी होते थे और मेरे कजन डॉक्टर जफर बकाई, तो हम लोग रात में पढ़ते थे और काफी देर तक, यानी कि 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। सुबह उठ के कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आके फिर कुछ एक ब्रेक लेते थे, सोते थे। अच्छा, कॉलेज से भी आना ये नहीं होता था कि 1 बजे आगे 2 बजे आगे, वही 3 4 बजे या 5 बजे, तो फिर ब्रेक लेके फिर फ्रेश होके फिर पढ़ाई शुरू करते थे। सही। तो वो उस वक्त से जो हैबिट बनी है देर से सोने की, तो वो अभी तक बरकरार है। और बट आई एम वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। कभी कभी अगर मैं कोशिश करूँ कि जल्दी सो जाऊँ तो मतलब उलझन होने लगती है। सही। नाज़रीन से करेंगे कॉल भी आया सामत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, केर तो गल है जी? मां नसरीन थी ॻाल्हायां, खरी मिला था। कीअं आहियो नसरीन? मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुल अल्लाह जो शुक्र आहे, बिल्कुल ठीक ठाक। तमामु ख़ूबसूरत था लॻो। थैंक यू, वॾी महिरबानी। मां डेली कॉल कंदी आहियां ऐं तव्हांजे प्रोग्राम में शामिल थींदी आहियां, ऑनलाइन तव्हां जे करे तव्हां मूंखे सुठा लॻंदा आहियो। अच्छा, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। जी हा। अच्छा, कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे, ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? असां बि ठीकु आहियूं। तव्हां भेनरुनि जी दुआ असां सां गॾु आहे, असांजी दुआ तव्हां सां गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी, बसि ईअं ई दुआ कंदा रहो, तव्हांजी दुआनि जी इलाही ज़रूरत आहे। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि मेरी बहन के फेस पे कुछ दाने हैं ना बहुत सारे, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? नसीम कहाँ से बात कर रही है? खरी मीरा। खरी मीरा से भाई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी बहन के फेस पे कुछ दाने। अपनी बहन के लिए अच्छा, उनकी उम्र कितनी है बहन की? तकरीबन 16 साल की है। 16 साल की है ना, तो वो एक्नी के दाने होंगे इसकी बहन के चेहरे पे, कील महासे जिनको कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर वो प्रोग्राम हम एक्नी पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बाकायदा डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर दरमियाने से हैं, मतलब कम हैं या थोड़े दरमियाने नौयत के हैं, तो एक्नी रिसैलिक क्रीम ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। हैदराबाद, मीरपुर, लाड़काना, सखर, जो बड़े शहर हैं इंटीरियर के, वहां तो जरूर मिल जाएगी। कराची में भी हर जगह मिल जाएगी एक्नी रिसैलिक क्रीम। तो रोजाना 15 मिनट 20 मिनट जो है तो दानों के ऊपर लगाएं और उसके बाद वॉश कर लें पानी से। इंशाल्लाह ताला आपके दाने जो है तो हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों की जिल्द चिकनी है, आप कॉल बंद कर दें तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सुनते रहें, हाँ प्रोग्राम सुनते रहें। जिन लोगों की जिल्द चिकनी है बेसिकली उनके लिए मौसम जो है अब ये प्रॉब्लम वाला शुरू हो गया। खासतौर पर इंटीरियर में तो सुना है कि काफी गर्मी शुरू हो गई है। कराची अभी नहीं है, कल ही मेरी बात हो रही थी। अच्छा, तो वो कहते हैं अभी इतनी नहीं है, मेरे ख्याल से शायद कुछ जगहों पे हो, अभी अच्छा मौसम है। वो कहते हैं गर्मी पड़ेगी तो आम पकेंगे ना, तो फिर आम आना शुरू हो जाएंगे। क्या याद दिला दिया। तो अब ये जो मौसम है ये चिकनी जिल्द वालों के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला मौसम है। इनको ऑयल जो है स्किन के ऊपर ज्यादा क्रिएट होगा या बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसे लोगों को इस मौसम में खास एहतियात की जरूरत है और बहुत सारी एहतियातें हैं। उनमें ये कि अपने चेहरे को प्रॉपर दिन में 4-5 मरतबा जरूर अच्छे साबुन से या क्लींजर से वॉश करते रहें। और जिनकी जिल्द चिकनी है वो ऐसे क्लींजर या साबुन इस्तेमाल करें जिनमें सैलिसिलिक एसिड वगैरह मौजूद हो, यानी कि ऑयल जैसे करने वाली केमिकल्स या मेडिसिन जो है वो मौजूद हों। और जिन लोगों को दाने हो, अच्छा चिकनी जिल्द वाले भी, जिनकी जिल्द चिकनी है और अभी दाने नहीं निकले हैं लेकिन उनको खतरा रहता है कि हर गर्मी के मौसम में उनकी जिल्द पे दाने निकल आते हैं,
तो एक्नी रिसैलिक क्रीम ये इतनी बेहतरीन दवा मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ जिन लोगों की जिल्द चिकनी है वो रोजाना 15 मिनट के लिए पूरे चेहरे पे लगा लें, लगाने के बाद उसको वॉश कर दें, आपका 24 आवर तक जो है तो वो ऑयल कंट्रोल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। तो इसी तरह ये जिनके दाने, जरूरी है कि क्या जब दाने निकले हम उसका ट्रीटमेंट क्या, अगर हमें पता है कि हमारी स्किन ऑयली है और आने वाले सीजन में हमें दाने निकल जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप अभी से अपनी ऑयली स्किन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं एक्ने रिसैलिक। ठीक, सही। अच्छा, इसके मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि मैं एक चीज काफी दिनों से सोची थी, आपसे पूछूंगी। काफी लोग इस चीज का इलाज ये भी कहते हैं कि आप फेशियल्स कराते रहें, रेगुलर जो फेशियल्स होते हैं आप वो कराते रहें, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो मेडिसिन क्या कहती है इसके बारे में कि फेशियल से फर्क पड़ता है? देखिए, फेशियल में जो चीजें होती है ना, आप उसको समझें। असल में हम लोग समझते नहीं हैं चीजों को, और एक जिसको भेड़ चाल कहते हैं ना, वो बस अगर आपने कराया है और आप अच्छी लग रही है तो पीछे जो 10 लोग खड़े होते हैं वो समझते हैं कि बस अब मुझे भी ये कराना है और मैं भी जो है तो वो सनम की तरह जो है तो वो लगने लगूंगी। इस तरह इसको भेड़ चाल कहते हैं, मतलब अंधी तकलीद, अच्छे लफ्जों में जिसको हम कहेंगे अंधी तकलीद। तो आप समझें कि आपको किस चीज की जरूरत है, ठीक है। अननेसेसरी जो है आप फेशियल की भी जरूरत नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है तो प्रॉब्लम का शिकार है तो आपको क्लींजिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल आप क्लींजिंग ले सकते हैं, फेशियल में क्लींजिंग होती है। अगर आपको पोर्स हैं तो उसमें टोनिंग होती है, टोनर इस्तेमाल होता है, लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ मास्क वगैरह भी लगाते हैं जो अब्जॉर्बेंट होते हैं या सूदिंग इफेक्ट रखते हैं, ठीक है, यूज करने चाहिए। लेकिन इतना बुरा हाल होता है बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जो अनट्रेन्ड हैंड्स होते हैं, छोटे छोटे वो एजुकेशन तो होती नहीं इस फील्ड में, आमतौर पे जो लड़कियां आती हैं उनमें बहुत ज्यादा तादाद जो है वो एजुकेटेड नहीं होती और वो कम एजुकेशन के बाद जो है तो आ जाती हैं और थोड़ा सा कहीं से वो सीखती हैं, चीजें सीखती हैं, 2, 4, 5, 6 चीजें सीखती हैं और आके वो अपने घर में किसी भी हिस्से में या कहीं पर भी जो है तो वो शुरू कर देती हैं, एक बोर्ड लगाती हैं, लोग आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो गए उनकी वजह से काफी खराबियां पैदा होती हैं। वरना फेशियल अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों से लेते हैं और आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर किया जाता है तो उससे आपकी स्किन को मसाज भी मिलता है, आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, सुकून मिलता है, सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपकी क्लींजिंग होती है, टोनिंग होती है और जो फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो एक अच्छी चीज है, लेकिन अच्छे तरीके से लेनी चाहिए। और ज्यादती में हमेशा बताता हूँ कि किसी भी चीज की ज्यादती बहुत ज्यादा बुरी होती है, ठीक है। अच्छा, जो अब इसमें भी प्रोफेशनल में भी आ जाए कि मैंने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स मतलब सुना है उनके बारे में या चीजें के एक फेशियल लिया, उन्होंने कहा जी ये आपको हर हफ्ते लेना है। हर हफ्ते क्यों लेना है, मतलब क्यों, मतलब व्हाट आर द रीजंस, क्यों लेना है हर हफ्ते? तो उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए लेना है कि वो उनकी इनकम जो है तो वो जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा जो है तो वो जनरेट हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अगर आपका क्लाइंट भी है तो आप उसके साथ जस्टिफाई करें, ठीक है। सारा उसको एक दिन में जो है सारा उसकी जेब से ना निकलवाने की कोशिश करें, उसको प्रॉपर सजेशन दें, आप उसको अच्छा मशवरा देंगे, उसका अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो न सिर्फ वो कि खुद आपके पास आता रहेगा बल्कि अपने रिलेटिव में या अपने जान पहचान में, अपने सर्किल में जितने लोग हैं वो आपको उसमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस का तो ये है कि अगर मुझे किसी का ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग है, मिसाल के तौर पे एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं, बाल खोरे वाले पेशेंट है, मुझे पता है कि इनके बाल 3 महीने 4 महीने 6 महीने से पहले इसमें रिजल्ट्स नहीं आने हैं और मुझे 1 महीने से पहले दवा चेंज नहीं करनी है, तो मैं उनको 1 महीने के बाद ही कॉल करता हूँ। वाई आई कॉल्ड आफ्टर 1 वीक, क्यों, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्यों? तो इस तरह अननेसेसरी जो है लोगों के ऊपर बर्डन न डालें। जो लोग भी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी एक्सपाइजेड लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनका ख्याल करें। आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो अल्लाह ताला की रहमत है जो उसने आपके लिए भेजी है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करें, उसकी केयर करें, उसका ख्याल करें और जितनी आपको अल्लाह ताला ने एबिलिटीज दी हैं, सलाहियतें दी हैं, इल्म दिया है, वो उसके लिए फोकस करें। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब अपने ऊपर भी तो होता है ना, आपको खुद भी इतनी अकल होनी चाहिए, नहीं इतनी अकल भी होनी चाहिए कि अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरा है, आपको जरूरत नहीं है फेशियल्स की और इन चीजों की, तो आप ना कराएं। बस लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बात चीजें मैंने बताया ना कि ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। हम खाना रोजाना खाते हैं, अगर किसी दिन हम ज्यादा खाना खा लें, वही चीज जो हम रोजाना कर रहे होते हैं, लेकिन अगर खाना भी हम किसी दिन ज्यादा खा लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बोझल हो जाती
जाती है और वो नौजिया हो जाता है, वोमिट हो जाती है या एसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह तमाम हर चीज की ज्यादती जो है वो बुरी होती है। बिल्कुल। नाज़रीन सां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक ऐं ब्रेक तां वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहो ऐं ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़। टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। सॼो ॾींहुं KB टेलीनॉर नंबर ते कॉल करियो बिल्कुल फ्री। हमारा पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द नेशंस बैंक, वन नेशन वन बैंक। 1 रुपए में रात भर का सुकून। किंग 90 मच्छर की छुट्टी, हर रात लगातार पूरी 90 रातों तक। किंग 90 जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार करता और हर मशीन में फिट। 1 रुपए में रात भर का सुकून। किंग छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। हर सुबह करे थी ताजा दम, थी शाम पखेड़ी रंग भला। मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा, टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। तमाम खुशी थी असां ही आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम नओं आवाज़ ॾिसी हाज़िर थिया आहियूं। ॾाढी दिलि ख़ुशि थी, जीअं त मूंखे ॻाइण जो शौक़ु काफ़ी टाइम खां वठी हुयो। उसमें जो शाहकार हुए छोकिरी, गुलाब जो गुल आहे यार जो दुनिया वारनि सां कहिड़ो सीनो सायूं। मुंहिंजा पीरी हो सिक घणी थी लॻे मगर शाम जो 7:05 ते। This program is brought to you by सॼो ॾींहुं KB टेलीनॉर नंबर ते कॉल करियो बिल्कुल फ्री। टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। सॼो ॾींहुं KB टेलीनॉर नंबर ते कॉल करियो बिल्कुल फ्री। हमारा पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द नेशंस बैंक, वन नेशन वन बैंक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा बात कर रहे थे उनके दानों पे एक्ने रिसेलिक के ऊपर, तो वही आ जाती है बात कि एक्ने रिसेलिक भी आप, ये बड़ी अच्छी आपने आज जो चीज बताई कि एक्ने रिसेलिक ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा जब मुझे आवाज थोड़ी खराब थी नथी अचे, हाँ अचे थी, ठीक है। अच्छा, तो वो ये चीज होती है कि आपने जो चीज बताई कि सिर्फ जब दाने हो जाएं तभी ना आप उसको बैठ के लगाएं दानों से। ऑयली, जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और अभी दाने नहीं निकले हैं, तो अभी तो सबकी ऑयली हो जाएगी ना, अभी तो जितना ऑयल बिल्कुल निकल रहा है लगाएं और ज्यादा देर भी लगाने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने पूरे फेस पे हल्की सी क्रीम लगा लें, आधे घंटे के बाद पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कितना सूथिंग इफेक्ट है उसका, क्योंकि इसमें जो सल्फर, रेसरसिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, ये इस तरह की चीजें शामिल है जो ऑयल एब्जॉर्बेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारी स्किन का ऑयल जो है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं हमेशा चिकनी जल्द के लिए एक और जो थोड़ा सा घरेलू नुस्खा है, आप उसको कह लें कि वो भी अक्सर बताता हूँ कि इस मौसम में आपने जो है वो मुल्तानी मिट्टी का मास्क जो है वो जरूर लगाना है। और वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। उसको मिट्टी को लाके या तो भिगो दें या उसको पहले क्रश कर लें। सही। अगर वो पिस जाती है आराम से तो उसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद उसका पेस्ट जैसा बना के एक जगह रख दें, भिगो के उसको रख दें, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा लेमन जब आप लगाने लगे, आप उसमें अर्के गुलाब भी मिला सकते हैं, लेमन भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज चल रहे हैं, हालांकि अभी लास्ट है ऑरेंज का सीजन, बिल्कुल लास्ट है। तो जब आप ऑरेंज खाएं तो उनके छिलकों को जो है वो ड्राई कर लें,
ड्राई करते जाएं, जब काफी सारे छिलके आपके पास जमा हो जाएं, खुश्क उनको ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल उनका पाउडर बना लें। कोई भी मास्क या कोई भी क्रीम जो आप लगा रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा 1 चम्मच पाउडर, आधा चम्मच पाउडर जो है तो वो उसके अंदर मिक्स कर लें और वो अपने आप फेस पे आधा घंटा 1 घंटा इस सीजन में अप्लाई करें और फिर उसका जो फीडबैक आए वो आप हमको जरूर जो है तो प्रोग्राम में बताएं। यू बिलीव मी, इतना खूबसूरत रिजल्ट आएगा, इतनी रिफ्रेशिंग स्किन होगी, न सिर्फ रिफ्रेशिंग होगी बल्कि उसमें से मतलब एक अच्छी खुशबू जो है आपको बहुत फीलिंग का अच्छा एहसास होगा, वेल बीइंग जो है तो वो आपकी फीलिंग। अच्छा, जो हमारे यहाँ हम आजकल बहुत सुनते हैं कि जी रोज वाटर जो है, गुलाब का पानी, वो भी बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है। अच्छा, लेकिन ये मिलता असल में असली जो है ना वो मिलता नहीं है। अगर बाकायदा जो एक्सट्रैक्ट किया जाए फूलों, इसका एक बड़ा तरीका होता है कि वो फूल की पत्तियां बहुत सारी मनों के हिसाब से जमा करनी होती हैं और फिर उसको बाकायदा उसमें से कशीद किया जाता है। तो अगर वो मिल जाए ओरिजिनल तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये अब से नहीं, साल से जो है तो वो आजमुदा नुस्खा है और एक जमाने कदीम से खवातीन जो है अर्क़े गुलाब का इस्तेमाल जो है तो वो करती आई, कलपट्टा जिसको कहते थे, तो वो पानी में जब तक गुलाब की पत्तियां ना डाल ले तो वो मतलब नहाती नहीं। तो और आज भी जो बहुत से, अब तो कम रह गए इस तरह के घर खानदान जहाँ पर जो है तो वो शाम के वक्त या दोपहर के वक्त घर की बच्चियों को या बहुओं को उनमें पानी में गुलाब के वो डाल के और उनके पैरों को और हाथों को उसके अंदर जो है तो वो डुबो के बिठाया जाता था। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये तमाम मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, नेचुरल हैं और इन्होंने जमीन से जो है तो वो अर्कियात कशीद किए हुए ना, एक सारी जमीन की ताकत, नमकियात, अर्कियात कशीद करके जो है तो वो गुलाब का फूल या कोई भी फूल जो है तो वो बनता है। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे जो है वो मिनरल्स, वाइटामिन, एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत सुटेबल, बहुत जरूरी है। तो ये चीजें करने में कोई हर्ज नहीं है, मुजायका नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें अगर आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये करें अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए। इस सीजन में जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखें। ठीक है, अगर अभी आप सर्दी के मौसम में 8 गिलास पानी पीते थे, 9 गिलास, 10 गिलास पानी पीते थे, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको 16 गिलास तकरीबन जो है वो पानी पीना चाहिए। और ऐसे लोग जो धूप में काम करते हैं, जिनका पसीना ज्यादा निकलता है, या बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो धूप में भी काम नहीं करते, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें पसीना निकलने की सलाहियत ज्यादा होती है, उनका पसीना ज्यादा बनता है। तो ऐसे लोग पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा रखेंगे। जब आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखेंगे तो न सिर्फ ये है कि आपके जो वाटर बैलेंस है, बॉडी का नमकियात का बैलेंस है वो अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, बल्कि जो पसीने की स्मेल होती है, अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो जो पसीने की बदबू है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट होता है, अच्छा वो याद आ गया पसीने के ऊपर, कि ऐसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके पसीने में बहुत ज्यादा बदबू है या उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर ऐसा होता है कि बाज बच्चे या बच्चियां या लोग ऐसे होते हैं जिनकी हथेलियों पे और पैरों पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। यानी कि बाजों का ये कंडीशन इतनी वर्स होती है कि वो लिख नहीं सकते क्योंकि कलम या पकड़ते हैं तो पेपर जो है तो वो भीग जाता है और वो बहुत पसीना आ रहा होता है। तो इस तरह के लिए एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक ट्रीटमेंट है जिसको हम डिटॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं, आयन डिटॉक्सिफिकेशन। बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी में हल्के हल्के बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, फासिद मादे जमा हो जाते हैं। हम अपने जिस्म को, आपकी चक्की को, जिस्म के निजाम को, इसके इंजन को हम पूरी तरह चला नहीं पा रहे होते, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो आयन डिटॉक्सिफिकेशन एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट है जिसमें एक छोटी सी मशीन इस्तेमाल होती है, सर्किट के जरिए होता है, बांध उसको एक बेल्ट जो है तो वो बांध देते हैं, एक बेल्ट जो है तो उसके हाथ में, और पैर जो है उनके एक टब में जो है तो वो डुबो देते हैं, खास किस्म का केमिकल जो है तो उस टब में डालते हैं। तकरीबन 45 मिनट ये सर्किट जो है ये बॉडी के अंदर चलता है, एक खास किस्म की मूवमेंट्स होती हैं और जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं वो तलवे के जो पोर्स होते हैं उनके जरिए वो एक्सक्रीट हो जाते हैं और यू कैन सी विद योर आईज के वो जो पानी जो नीचे जमा होता है उसमें उसका कलर जो है तो आप देखते हैं कि मतलब चेंज हो जाता है और वो मतलब गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी फिर स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि अगर उसका कलर ब्राउन हुआ है या ब्लू हुआ है या ब्लैकिश की तरफ गया है या स्काइया हुआ है तो फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपके इस तरह के जो है वो टॉक्सिन्स थे। तो ऐसे लोग जो अच्छा, कितने अरसे के बाद होना चाहिए? मतलब आपकी अगर आपके टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर 15 दिन के बाद दोबारा कराएंगे तो आप यू विल सी कि पिछली दफा से कम निकले हैं। फिर अगर एक आध 15 दिन के बाद करा लें और हमेशा के लिए जाता है या नहीं? के लिए अगर आप समझते हैं नहीं, कुछ नहीं, 2-3
ट्रीटमेंट जो है तो अक्सर लोगों के लिए काफी होते हैं, बल्कि मैंने जो है वो ये भी देखा है कि डिटॉक्स ट्रीटमेंट जब करते हैं हम तो बहुत सारे लोगों की स्किन में जो एक्जिमास के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन कंडीशंस के प्रॉब्लम होते हैं, पसीने के प्रॉब्लम होते हैं, पसीने में से स्मेल आने के प्रॉब्लम होते हैं, वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, ज्यादा पसीने का, हाथों में पसीने आने का, या पैरों में, या जो आपके आर्मपिट्स होते हैं उनमें ज्यादा पसीने आते हैं, या उन पसीने से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, आपकी स्किन कंजेस्टेड रहती है, एक्जिमा है, आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कर लिए हैं, नहीं ठीक होता, अनवांटेड सी इचिंग जो है तो वो फीलिंग्स होती रहती हैं बॉडी में कहीं कहीं, तो अगर आप रुजू करेंगे, और अच्छा बहुत सिंपल भी होता है, आयरन डिटॉक्स ट्रीटमेंट या डिटॉक्सिफिकेशन जो है बहुत ही थोड़े से पैसों का ट्रीटमेंट होता है, वो आप आराम से जो है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और न सिर्फ ये कि ये चीजों से निजात मिलेगी, बल्कि जब ट्रीटमेंट के बाद आप उठते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा वेल बीइंग फील कर रहे होते हैं, बहुत हल्का फुल्का, और आपको जो है उसका एहसास हो रहा होता है, फ्रेशनेस का एहसास हो रहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। अभी मुझे अचानक याद आ गया आज एक ट्रीटमेंट, जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त चीज ये आपने बताई। इसके साथ एक कॉल भी है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही है? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं सरजीना बात कर रही हूँ। सरजीना, अच्छा ठीक, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। तीसरी कॉल है आपके प्रोग्राम में, और आप नोट भी करते रहिएगा कि वेडनेसडे को आपने दिन बताना है कि कौन फ्रूट जीता है। ये सब जोड़े के लिए हो रहा है। जी अच्छा, दूसरी मुझे एक सवाल भी है डॉक्टर साहब से। जी कि जो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम ये कि हाथों में और पैर के नीचे जो है ना बहुत पसीना आता है गर्मियों में, जी उसमें जो है ना फिर खुजली होती है, बाद वक्त पैरों की उंगलियों के नीचे जो है ना बहुत ज्यादा जब गर्मी होगी तो थोड़ा सा ना जख्म बन जाते हैं छोटी छोटी, सिर्फ किनारों की उंगलियों में। लास्ट सही, इसका थोड़ा सा मुझे बता दें। आज आप बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। और आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं, फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह हम वेट करेंगे। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरजीना। अच्छा नाज़रीन, असां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक, ऐं सरजीना जो जवाब बि चेक कयो, डॉक्टर साहब खां असां ब्रेक खां पोइ था वठूं। असां सां गॾु रहणु जो ऐं ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़।